देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। सीजेपी के प्रदर्शन और आगामी पंजाब व उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के मीडिया प्रभारी दिनेश सिंह पटेल ने हमारे संवाददाता अंकित सिन्हा से विशेष बातचीत की। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी दिनेश सिंह पटेल ने सीजेपी के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक और संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि लोग अपनी बात खोलकर रख सके। पंजाब चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में जीत हासिल की है, उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राघव चड्ढा के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता और पंजाब की जनता विपक्ष के दावों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? कॉकरोच जनता पार्टी यह कहिए एक आंदोलन जो कि शिक्षा को लेकर के केंद्र के खिलाफ अभिजीत टिक्के आज दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, जंतर मंतर गए, वहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया, सोनम वांगचुक भी जुड़े। अब एक और पार्टी थी जो आंदोलन से निकल कर बनी है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं उस पार्टी के लोग कि वो खुद एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और वो इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ हैं दिनेश सिंह पटेल जी, मीडिया प्रभारी, आम आदमी पार्टी के तरफ से। सर, मेरा सवाल ये है कि आप लोग भी आंदोलन से ही निकले हैं, आपने अपना आंदोलन किया, देखा आंदोलन का कैसे फर्क पड़ता है। अभी जो बच्चे बैठे हैं ये फिलहाल तो ये डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एनडीए को बर्खास्त करें, क्योंकि ये पेपर लीक के मुद्दे 2014 से लेकर 2026 तक रुक रही है। तो आप लोग क्या देखते हैं, क्या ये लोग पॉलिटिकल मुद्दा लेके चलते हैं कि क्या है अभी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए आंदोलन उस देश की एक ऐसी पूंजी है जो उस देश का विकास करती है। जब विपक्ष आवाज़ उठाता है जनता की, तो विपक्ष पे आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। लेकिन अब देश की जेनजी ने वो जिम्मा उठाया है, देश के छात्रों ने वो जिम्मा उठाया है, देश के युवाओं ने जिम्मा उठाया है, अपने हक की आवाज़ को स्वयं बुलंद कर रहे हैं। जिस तरीके से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले तमाम नौजवान छात्र आज जनता मंतर में इकट्ठा हुए हैं। सोनम वांगचुक भी वहाँ पहुँचे, अभिजीत जी की अगुवाई में लगातार वहाँ पे आज दिन भर प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद तमाम छात्र सुसाइड जैसे घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। उनके परिवार के लोग डरे हुए हैं, उनके अभिभावक डरे हुए हैं, उनके रिश्तेदार डरे हुए हैं, गुरुजन डरे हुए हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है, परीक्षा दे रहा है और परीक्षा केंद्र से जब वो बाहर आ रहा है उसको पता चल रहा है कि चंद पेपर माफिया जो पेपर लीक करके करोड़ों अरबों की संपत्ति को अर्जित करते हैं, वो उनका एक्शन इतना बड़ा हो गया कि सरकार भी उनके सामने बौनी हो गई। तो जिस तरीके से ये मांग आज उठाई जा रही है वो मांग बिल्कुल जायज़ है और आम आदमी पार्टी तमाम विपक्ष के जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और देश में नकल विहीन परीक्षाओं को कराने की सरकार कड़ी से कड़ी कर रही है। लेकिन विपक्ष ने तो आप पर हमला करना अभी से शुरू कर दिया। वो तो अभी विपक्ष कांग्रेस के नेता ने कहा कि जो अन्ना आंदोलन था वो भी आरएसएस बैक आंदोलन था और ये जो आंदोलन हुआ है ये भी आरएसएस बैक आंदोलन है। देखिए, लोग क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा हमारा महत्वपूर्ण है। आज भाजपा के भी तमाम मित्र इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, भाजपा के तमाम नेता इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा पे बात आ रही है, जब पेपर लीक पे बात आ रही है, जो परीक्षा पेपर लीक से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान दी, जब उसमें सवाल किया जाता है तो वो बोलते हैं हाँ गलत हो रहा है। यानी आज मुद्दों की लड़ाई है। आज अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से देश के बच्चों में एक भरोसा उत्पन्न होता है, एक भरोसा आता है कि हाँ हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती है, पेपर लीक रुक सकते हैं, तो उन बच्चों के समर्थन में सरकार को फैसला लेना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। जैसे नेपाल में वो जनजी आंदोलन देखने को मिला, तो क्या आपको लगता है कि ये एक जनजी आंदोलन की शुरुआत है भारत के अंदर? देखिए, लोकतांत्रिक देश में हिंसा का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, ना उसका कोई रोल होना चाहिए। हमारे देश के फ्रीडम फाइटर तमाम लोगों ने देश को एक लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसको आज़ादी दिलाई। तो हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें
और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। आखिरी सवाल मेरा पंजाब पे अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बड़ा ही अच्छा रहा, लेकिन अब होने वाले जो चुनाव हैं वो विधानसभा जो कि ईवीएम पर होंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी तैयार है ईवीएम लड़ने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जेल का डर दिखा करके आम आदमी पार्टी के साथ सांसदों को तोड़ने का काम किया, उससे उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। जिस तरीके से लोकल बॉडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली, अच्छी सीटों में जीत के आए, उसके बाद एक जो तस्वीर है वो साफ हो गई है कि जो 7 सांसद गए हैं ये किसी भी तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि ये जनाधार वाले नेता नहीं है, ये विधायक नहीं है, ये लोकसभा में सांसद चुन के नहीं आए, राज्यसभा के माध्यम से गए जिनको विधायकों ने चुना। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंडा लाए, तमाम ईडी और सीबीआई के माध्यम से पंजाब के लोगों को, पंजाब के नेताओं को गिरफ्तार करे, डराए, लेकिन पंजाब की जो जनता है वो लड़ने वाले लोगों को पसंद करती है और सत्ता के पक्ष के सामने कभी वो सरेंडर नहीं करेगी। और जब 27 का विधानसभा चुनाव पंजाब में होगा उसमें आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका जनता देगी। दोस्तों, ये थी कॉकरोच की कहानी। जनता उनको कैसे देख रही है या विभिन्न पार्टियां उनको कैसे देख रही हैं, ये भी सबकी राय है। जानने के लिए बोलिए मेरे साथ मीडिया के साथ कैमरामैन शुभ शुक्ला के साथ मैं अंकित सिन्हा। धन्यवाद। क्यों? चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।